ज़माने में एक ऐसी सरजमीन में जहाँ जादू परवान चढ़ता था और चांदनी के नीचे परियां रक्स करती थी, वहाँ इलीजा नामी एक नौजवान लड़की रहती थी। वो हमेशा इस जंगल की तरफ खींची जाती थी जो उसके गांव की सरहद से मुत्तसिल था। एक जंगल के बारे में कहा जाता है कि वो सूफियाना मखलूक की मौजूदगी से मशहूर हो जाता है। गर्मियों की एक गर्म शाम, जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, इलीजा जंगल के मरकज में चली गई। जैसे ही वो कदीम दरख्तों के दरमियान गहराई में घूम रही थी, उसने एक नर्म सुरीली आवाज सुनी जो खुद ही हवा से निकल रही थी। हैरत ज़दा होकर वो आवाज का पीछा करती रही, यहाँ तक कि वो नाजुक चमकते फूलों से घिरे एक चमकते हुए तालाब पर पहुंच गए। इसकी हैरत की वजह से ताबनाक परियों का एक ग्रुप तालाब के गिर्द फड़फड़ा रहा था। हर परी फितरत के हसन की एक मुतहर्रिक मुजस्सम थी, पत्तों से बने गाउन में मलबूस, और उनके कहकहों ने फिजा को सिहर से भर दिया। उन्होंने खिले बाजुओं के साथ इलीजा का इस्तकबाल किया और इसे अपने जादुई तफरी में शामिल होने की दावत दी। घंटों तक इलीजा परियों के साथ रक्स करती और हंसती रही, इस खालिस तरीन खुशी को महसूस करती है जिसे वो कभी नहीं जानती थी। परियों ने अपनी दुनिया की कहानियां शेयर की, कदीम मंतरों की बात की और उसके लिए पेचीदा फूलों के ताज बनाए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, परियों ने इंकिशाफ किया कि वो जंगल की मुहाफिज हैं और उनका जादू था जिसकी वजह से जंगल अंधेरे से अछूत नहीं रहा। उन्होंने इलीजा के साथ एक खास ताल्लुक महसूस किया और वापसी के वादे के साथ इलीजा ने जादू के जंगल को छोड़ दिया। उसने गांव वालों को परियों के साथ अपने मिलने के बारे में बताया और ऐसा करते हुए उसने उनके दिलों में फितरत के लिए एक नई तारीफ पैदा की। इस दिन से आगे इलीजा ने खुद को जंगल के जादू को महफूज रखने और मेहरबानी का पैगाम फैलाने के लिए वक्फ कर दिया। परियों का जादू न सिर्फ जंगल में बल्कि उन लोगों के दिलों में भी रहता था जिन्होंने अपने आसपास की दुनिया को पसंद करना सीखा। और इस तरह परियों और जादू की कहानी उन तमाम लोगों की जिंदगियों में अपने अजायबात बांधती रही जिन्होंने इलीजा की कहानी सुनी थी।